اللہ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन और सामिईन, सुनन इब्न माजा अब्वाबुन निकाह हम समाअत फरमा रहे हैं। आज अब्वाबुन निकाह का उन्वान नंबर 44 है। बाबुन नही अन निकाहिल मुतअती, निकाह मुतआ की ममानियत। निकाह मुतआ से मुराद यानी ऐसा आर्जी निकाह जिसमें मर्द और औरत एक ख़ास मुद्दत तक जिस तरह मियाँ बीवी रहते हैं इस हैसियत से रहना वो कबूल करते हैं, और जैसे ही ये मुद्दत ख़त्म हो जाती है तो उनका निकाह भी ख़त्म हो जाता है। पहले इस्लाम के अंदर ये निकाह जायज़ था, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम करार दे दिया। तो अब अगर कोई शख्स इस्मत फरोशी का कारोबार करता है तो वो कारोबार हराम है, अगरचे बज़ाहिर उसको निकाह मुतआ के नाम से ही जायज़ करार देने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो निकाह हराम है। क्योंकि शरई निकाह क्या होता है कि इंसान ज़िंदगी भर साथ रहने के लिए वो निकाह करते हैं। इसी वजह से निकाह हलाला भी हराम है, क्योंकि वहाँ भी हमेशा के लिए इकट्ठा रहना मकसूद नहीं होता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के लिए अब इसको हराम करार दे दिया है। अब कोई भी ऐसी सूरत नहीं है जिसके अंदर निकाह मुतआ की यानी आर्जी निकाह की इजाज़त हो। अगर होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ये बात ना कहते, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, और जो ताकत नहीं रखता आप उसको ये ना कहते कि फ़अलैहि बिस्सौम, कि वो रोज़ा रखे, बल्कि आप उसको कहते थे कि चलो ठीक है, तुम आर्जी तौर पे किसी से निकाह कर लिया करना, जब तुम्हें पता लगे कि तुम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम ठीक है बीवी को लेकर ना आओ, तुम किसी से आर्जी तौर पर निकाह कर लो और अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरा कर लो, और उसके बाद फिर तुम इसी तरह ज़िंदगी बसर करते रहो। तो वो रिवायत भी इस बात को यानी वाज़े कर देती है कि निकाह मुतआ वो क़यामत तक के लिए हराम है, और इसकी कोई भी सूरत हलाल नहीं है, जायज़ नहीं है। और इसको जायज़ समझना या फिर ये समझना कि ये वक्ती तौर पर हराम हुआ है, नहीं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की आगे रिवायत भी आएगी, वहाँ से भी आपको ये बात साबित हो जाएगी कि तमाम सहाबा के नज़दीक बिल इत्तिफ़ाक़ ये क़यामत तक के लिए हराम है। हदीस नंबर 1961। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंग खैबर के मौके पर औरतों से मुता करने से और पालतू गधों का गोश्त खाने से मना फरमा दिया था। यानी जो गधे हमारे यहाँ मौजूद हैं, इन गधों को खाने से भी आपने मना फरमा दिया। लेकिन जो जंगली गधा है, जिसको आप नील गाय, ज़ेब्रा वगैरह कह सकते हैं, वो हलाल है। हदीस नंबर 1962। रबी बिन सबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद सबरा बिन माबद जुहनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं, उन्होंने फरमाया हम हज्जतुल वदा के मौके पर, यह हज्जतुल वदा के जो अल्फाज हैं यहाँ पर ये दुरुस्त नहीं है, ये फ़तेह मक्का का वाक़या है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हुए। रास्ते में बाद सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए मुजर्रद रहना दुश्वार हो गया है, यानी जो हम अकेले रह रहे हैं बीवियों से दूर, ही हमारे लिए रहना मुश्किल हो चुका है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया औरतों से मुता कर लो। हम औरतों के पास गए, उन्होंने मुद्दत के तयन के बग़ैर हमसे निकाह करने से इनकार कर दिया। सहाबा इकराम ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस बात का जिक्र किया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उनसे मुद्दत मुतय्यन कर लो। चुनाचे मैं और मेरा एक चचा ज़ाद हम दोनों रवाना हुए। उसके पास एक चादर थी और मेरे पास भी एक चादर थी। उसकी चादर मेरी चादर से अच्छी थी और मैं उससे जवान था। हम एक औरत के यहाँ पहुँचे और उससे बात की। उसने कहा चादर बराबर है। चुनाचे मैंने उससे निकाह कर लिया और इस रात उसके यहाँ ठहरा। सुबह हुई तो मैंने देखा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबे के दरवाजे और रुकन के दरमियान खड़े हैं और फरमा रहे हैं, लोगों मैंने तुम्हें मुता की इजाज़त दी थी, सुन लो, अल्लाह ने उसे क़यामत तक के लिए हराम फरमा दिया है, लिहाजा जिसके पास कोई ऐसी औरत है वो उसे आज़ाद करे और तुमने उन्हें जो कुछ दिया है उसमें से कुछ भी वापस ना लो। तो यहाँ पर क्या है, वाज़ेह तौर पर यानी इजाज़त दी, फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या है, हराम करार दे दिया और फरमाया ये क़यामत तक के लिए क्या है, हराम है।
حدیث نمبر 1963 عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے لوگوں سے خطاب فرمایا، اس میں انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام نے ہمیں 3 دن تک متع کی اجازت دی تھی، پھر اسے حرام فرما دیا۔ قسم اللہ کی مجھے جس شخص کے بارے میں متع کرنے کی اطلاع ملے گی اگر وہ شادی شدہ ہوا تو میں اسے پتھروں سے رجم کرا دوں گا، سوائے اس کے کہ وہ 4 گواہ لے کر آئے جو اس بات کی گواہی دیں کہ نبی علیہ السلام نے اس کی حرمت کا اعلان کرنے کے بعد اسے حلال قرار دیا تھا۔ اب یہاں پر غور کیجئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح الفاظوں کے اندر یہ بات بیان فرما دی کہ میں کیا ہے اس کے اوپر حد رجم کو رکھوں گا جو اگر شادی شدہ ہوا۔ تو اگر وہ دلیل لے کر آ جاتا ہے، 4 گواہ لے کر آ جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو حلال قرار دیا تھا، لیکن صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی آ کر یہ گواہی نہیں دی کہ ہاں پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حلال کیا، پھر حرام کیا، پھر حلال کیا، پھر آپ نے حرام کر دیا، پھر حلال کر دیا، نہیں، بلکہ کلی طور پر آپ نے قیامت تک کے لیے اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ تو تمام صحابہ کا یہ اتفاق ہو گیا کہ متع اب جائز نہیں ہے، تو متع کو کسی بھی صورت کے اندر جائز سمجھنا یہ اسلام سے کم فہمی والی دلیل ہے کہ انسان نے اسلام کو سمجھا نہیں۔ یاد رکھیے متع قیامت تک کے لیے حرام ہے، عارضی نکاح کسی بھی صورت میں اب نہیں کیا جا سکتا، اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بدکاری ہوگا اور اس کو سزا دی جائے گی، شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے گا، اگر غیر شادی شدہ ہے تو پھر اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔